भाई टाइटल सुन के आपको लगेगा कि रजा भाई ने आज लिख क्या दिया, शौकीन मीठे हिंदूवादी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, लग ही ऐसा रहा है। एक तो यह हंसी में बात कह दी मैंने, लेकिन मामला कितना सीरियस है अगले 5 मिनट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, हजरात मोहतरम, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे हिंदू भाइयों, आपके ही कुछ एक होता है बाग से खूबसूरत बेहतरीन ताजा तरीन फल लाया गया। अब वो फल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं फल में से अंगूर का गुच्छा लाया। अंगूर का गुच्छा बेहतरीन है, लेकिन कुछ निचले लेवल पर अंगूर हैं, नीचे की जगह पर वो टूटे हैं, दबे हैं, सड़े हैं, गले हैं। ऐसे ही आपके समाज में टूटे, सड़े, गले, जिसे अलग अलग जबान में जैसे एक अंधभक कहा जाता है, लणभक कहा जाता है, अंडुआ कहा जाता है, और इसके अलावा जो है फ्रिंज एलिमेंट कोट इस्तेमाल करती है। मोहतरम हजरात, ये वही होते वही हैं, लेकिन सड़े और गले होते हैं। अगर ये अच्छे अच्छे अंगूर उनके साथ रहे तो ये भी सड़ जाते हैं, जो लगभग अब ज़्यादातर सड़ चुके हैं। सारे अंगूर लगभग सड़ चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, उनका पूरा सम्मान है। लेकिन दोस्तों, किस लेवल पर ये हिंदूवादी जाएंगे, आज ये सोचने का मकाम है। कांवड़ यात्रा शुरू हुई नहीं कि बवाल और आर रोना शुरू हो गया इनका। मुंह से बवासीर और पीछे से नाक बहने लगी इनकी। जहरीले लोग अब क्या कर रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनका 500 लोगों का झुंड बनाया। ये देखिए, अब यशवीर महाराज कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी होटल हो, उनका नाम पूछ रहे हैं। QR कोड स्कैन करके ओरिजिनल नाम वेरीफाई कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बाद अब ये अभियान मेरठ में चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में धर्म पहचानने के लिए पैंट उतरवाने की कोशिश की गई थी, बल्कि कई जगह यह कहा जा रहा है कि इन मीठे समाज के लोगों ने पैंट भी उतरवाई है। जी हां, और पैंट किसकी उतरवाई है, वो भी हिंदू निकला बेचारा। मोहतरम हजरात, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे प्यारे भारत के हिंदुओं, क्या हो गया है आपको? थोड़ी तो शर्म आती होगी। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बहुत सारे। वो बेचारे खुद मुझसे कहते हैं, रजा भाई थोड़ा हम भी मुसलमानों से थोड़ा गैप रखते हैं, थोड़ा माहौल खराब हो गया है, लेकिन ये तो गलत है, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। अब जब सबको ही चेक कर रहे थे तो एक होटल में एक व्यक्ति को पकड़ा, के पास आधार कार्ड नहीं था। कौन 24 घंटे, गरीब लोग जो बेचारा मजदूरी करता है वो 24 घंटे, उसके पास डिजिटल बड़ा वाला फोन नहीं होता है, स्मार्टफोन, कि वो फोन में दिखा देगा आपको अपना आधार कार्ड। और जेब भी गरीबों की खाली होती है, तवज्जो है। आधार कार्ड लेके कोई नहीं घूमता, वो प्लास्टिक में जो होती है पिन्नी, उसमें 4-5 कागजात रख के ऐसे मोड़ के लोग घर में टूटी हुई अलमारी के अंदर जो 4-5 जोड़ी कपड़े हैं उसके नीचे गरीब छुपा कर रखता है। तुम्हें क्या पता, सुबह गू खा के रात को पेशाब पी के सोने वालों, तुम्हें क्या पता इस देश की गरीबी के बारे में। लेकिन सही सवाल करने पर तुम्हें दर्द हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे से ऊपर जो बैठा है उसको तकलीफ हो जाती है, इसीलिए तुमको इस काम पे लगाया हुआ है। कांवड़ यात्री बेचारे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, उनकी आस्था का पूरा सम्मान करना चाहिए। अब यहां पर क्या किया, चेकिंग के दौरान एक गरीब को चेक किया, उसके पास आधार कार्ड नहीं था। बोला भैया हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तो पता है अब क्या ट्रेंड शुरू किया इन्होंने, कपड़ा उतार, पैंट उतारने लगे कि चल भाई पैंट उतार, भाई पैंट उतार। देखिए क्या किया गया, ये हिंदू है जिसका ये पैंट उतार के मामला चेक किया जा रहा है, वो बेचारा हिंदू निकला। देखिए, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, फैन लगाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ, भी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ? अभी इन्होंने 5 तारीख पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होएगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा करने को
नंगा कर लोग ये लोग अच्छा बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा अच्छा बाबूजी, मैं बीमार चल रहा, अच्छा अटैक का तरह होगा था अभी। किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला काला, हाँ काला लौंडा वो क्यों पैंट और क्यों उतार रहा था? आपकी पैंट है? अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू, मैं हिंदू झूठ क्या नहीं काम बोल करते रहा, थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और पता कीजिए। पंडित जी का, पंडित जी ढाबा। पंडित जी का, पंडित जी का ढाबा। बताइए, ये हाल है। मैं ये मानता हूं कि ये नफरत में नहीं कर रहे हैं। कुछ होते हैं समाज में जो न लड़का दिखते हैं न लड़की दिखते हैं, ऊपर से लड़का दिखते हैं लेकिन अंदर मनचले होते हैं। उनको मैं कहता हूं भाई, जैसे ही ये कहें, मैं तो कह रहा हूं आधार कार्ड दिखाओ ही मत, कंफ्यूज करो इन चूरनों को, इन संतरों को कंफ्यूज करो। ये कंफ्यूज होकर कहेंगे भाई ला हमें तो तुम्हें नुन्ना चेक करना पड़ेगा, निकाल के सीधा हाथ हाथ लो कर ले चेक, मजा ही आ जाए। या निकाल के मुद्द दो इनके ऊपर, क्या पीठ पर तब भी रहे, पीटेंगे वो तब भी छपेंगे तो बढ़िया लेवल पे अखबार में, गए थे नुन्ना चेक करने, मुंह में मुद्द दिया। हजरात, पूरे भारत में शांति और अमन है। हमें भारत के माननीय महामहिम शक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी का दंडवत प्रणाम करके शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है और वहां के जो कांग्रेस पार्टी है वो विरोध करने के लिए गई थी। आज जो है भुवनेश्वर में सीएम के घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो वहां के भाजपाई एसीपी साहब ने अपने जो दूसरे अधिकारी हैं उनको आदेश दिया, लिटरली बहुत प्रेशर से, कि भगाना नहीं है, जो भी कांग्रेसी या जो भी आए प्रदर्शनकारी उसकी टांग तोड़ देनी है। तो देखिए ये छूट दी है, ये छूट मोदी जी ने कहा था कि हमने सेना को छूट दी है, लेकिन हमें पता नहीं था कि मोदी जी इस पुलिस वाले को जो है, अपनी जो खाकी वर्दी वाले हैं उनको जो है वो खुली छूट दे रही हैं, या उन्होंने सोचा कि हमको खुली छूट दिया है। सारे कांग्रेसियों को टांग तोड़ने का सख्त आदेश दिया गया। सुनिए पूरा वीडियो। पकड़ना नहीं है, तोड़ना है, उसका पैर तोड़ना, ठीक है, पकड़ना नहीं है, यहाँ से पकड़ना नहीं है, पकड़ना वहीं तो पकड़ने के लिए हम वहां खड़े हैं। यहाँ तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना है, ठीक है। जो एक पैर तोड़ेगा मेरे पास आके मेरे से रिवार्ड ले। देखा दोस्तों, ये है मोदी सरकार, खुली छूट दे रखी है भाई हमारे एसीपी साहब को, भुवनेश्वर के एसीपी को खुली, और वो कैमरे के सामने एसीपी बोल रहे हैं। इतनी शक्ति आज तक कोई दे पाया है खाकी वर्दी को? अरे विपक्ष की पार्टी के नेताओं की टांग तोड़ने की बात की जा रही है पप्पू में दम, राहुल गांधी सामने आ जाते, टांग हाथ पैर तोड़ देते एसीपी साहब, फिर एसीपी से वो बन जाते एकदम पूरे स्टेट के सबसे टॉप लेवल के, उनके अंडर होते 1,24,3500 आईपीएस। ये है हमारे मोदी जी, है नहीं है ना? मोदी जी सा कोई नहीं है भाई। इसी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, ये देखिए तस्वीर, ओडिशा में जो सीनियर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके दफ्तर में घुसे और किसी ने, यानी भाजपा के पार्षद साहब ने मुंह पे घुटना मारा अधिकारी के, किसी ने गरिबान पकड़ के आशीर्वाद दिया। इतने प्यार से भाजपा के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने लात पैर और घूंसों से आशीर्वाद दिया कि ऐसा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये भाजपा जुल्म कर रही है, ये भाजपा अधिकारियों को कैसे मार सकती है, भाजपा अधिकारियों को कैसे पीट सकती। अरे हमारी ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी और उसके माननीय प्रधानमंत्री के होते हुए जुल्म कैसे कर सकती है? इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है यह जरूर गद्दारी कर रहा होगा, इसी की कोई गलती होगी। और इतनी गलती होने के बाद भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं प्यार से आशीर्वाद देके आए हैं। उधर नफरत का सौदागर जो फेमस ही इसी बात पर है, तेलंगाना का टी राजा, कि वो नफरत का सौदागर है।
चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो, वो यही कहेगा कि ये नफरती राजा है, नफरत का राजा टी राजा, भाजपा का विधायक। उसने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कालिया बदल गया, पोपट बदल गया, कौवा बदल गया, सब बदल गया, रंग बदल गया भाई साहब। माननीय टी राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया भाजपा से तंग आकर। लेकिन गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं। अगर आप गोदी मीडिया का लहजा सुनेंगे तो गोदी मीडिया का एंकर ये बोलते बोलते रह गया कि बहुत फेमस है अपने भाषा की वजह से। ये नहीं कहा जा रहा लवड़ों ने भूज्यमों से कि नफरत के बयान, और यहां तक गोदी मीडिया ये भी नहीं कह पा रहा है कि हमेशा विवादों में रहने वाला, विवादित बयान देने वाला नेता कहलाया जाता था और आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोदी मीडिया की रीढ़ की हड्डी ये समझ लीजिए उस जगह है जहां से हम पेशाब करते हैं, यानी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। जादू। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करते करते अब हिंदुओं का नाड़ा भी खींच दिया गया है। दोस्तों, अब हिंदू जो समझदार है, जो इनके बहकावे में आ के घिस चुका, घिस घिस कर थक चुका, आज वो हमारा हिंदू भाई समझ रहा है। जो बातें कल मैं कहता था और अणुए नीचे गाली लिखते थे, आज अणुए ही इस बात को कह रहे हैं। माजरत के साथ माफी चाहूंगा, बुरा लगे तो। ऊपर वाला जब चाहे जिसे हिदायत दे दे, लेकिन ये हिदायत तुम्हें ऊपर वालों ने नहीं दी है। वो जालिम था, वो पहले से जुल्म कर रहा था, तुम्हें यह गलत फहमी थी कि तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा। आहा, वाह करो, बहुत बढ़िया। अब हिंदू समुदाय के लोग कपिल मिश्रा को क्या क्या कह रहे हैं, मैं अगर बोलूं तो मजा ही ना आए। भाई जो कह रहे हैं सुनिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और सुभान अल्लाह लिखते रहिए। इसी नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली का एक कानून मंत्री बन के आता है जिसका नाम है कपिल मिश्रा, जिसे सब हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। कैसे हिंदू हृदय सम्राट हो भाई, जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो? क्या इसलिए तुम्हें वोट पाके तुम्हें हम भाजपा को यहाँ पे लेके आए थे? इससे बढ़िया तो अरविंद केजरीवाल था। हमें तसल्ली थी, मर रहा चलो ठीक है, हम उसका विरोध तो कर लेंगे। आज हम तुम्हारा विरोध करते तो हमें नकली हिंदू कह दिया जाता है। आज की डेट में सच्चाई ये है कि जिसने भाजपा का विरोध कर दिया वो नकली हिंदू है, बाकी सारे कट्टर हिंदू हैं। आज मैं बताऊं यहाँ पे सांसद महोदय क्यों नहीं आए? आपातकाल के प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे भैया, आपातकाल हुआ था कांग्रेस शासन में, आज तुम्हारी बहन बेटी यहाँ पे मारी गई है और उसके लिए भी तुम नहीं खड़े हो, तो यहाँ के लोग किस मुख से तुम्हें वोट देंगे अगली बार, ये आप मुझे बता दें। आज अजी रुक जाइए, इतना ही नहीं, भूमिहीन कालका जी में मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते हुए दिखाकर हजारों हिंदू भाइयों को, गरीब हिंदू भाइयों को बेघर कर दिया। कल तक भाजपा कहती थी जहां झुग्गी वहां मकान, अब लो ये देख लीजिए, ये गलती हिंदुओं की है कि हिंदू मुसलमान की नफरत में ऐसा बहे, इनको ऐसा नशा चटाया गया कि इनको कुछ नजर ही नहीं आया। जिस जगह ये बिल्डोजर चला है 95% हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं, जाकर वहां पूछ भी लिया गया है। एक तरह दिल्ली की भाजपा सरकार झुग्गी वालों के खिलाफ मोर्चा खोले बुलडोजर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही समर्थक टटपुंजिए यूट्यूब वाले उल्टा उन्हीं गरीबों को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको 1 साल पहले कह दिया था कि अब यूट्यूब पर भी गोदी यूट्यूबर हैं। सत्ता में आने से पहले यही भाजपा कहती थी कि जहां झुग्गी वहां मकान, मगर अब सब अवैध हो गया। आखिर कैसे? लेकिन ये हिंदू पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आज सही सवाल, आप हिंदू हो मुसलमान हो फर्क नहीं पड़ता, भाजपा से सवाल कर दिया तो आप सच्चे हिंदू हैं ही नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, आप देश के गद्दार हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप अलान के फलान हैं। एक खास समुदाय को और नारंगी सुअरों को मुसलमानों से कितनी नफरत है, आज आप इसका लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। मैं कहता था कि मुसलमान अपनी गर्दन उड़ा भी देगा ना ऐसे, तब भी एक खास समुदाय खड़ा होकर कहेगा सही से नहीं कटी, ये गद्दार हैं साले, ये मुल्ले गद्दार हैं। अब्बा के पास नौकरी नहीं, अम्मा मर गई, बहन किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है,
ये 2-2 रुपये का ट्वीट करके अंडुआ अपने आप को देश हित में बहुत बड़ा योद्धा मान रहा है। यह अंधभक्तों की जिंदगी है जो मैंने 5 सेकंड में 4 लाइनों में बता दी। और जब इनकी फटती है तो इनके लिए कोई कुत्ता भी खड़ा नहीं होता। लेकिन समझिए कि ये नफरत कितनी फैलाते हैं। एक टीचर है आपकी स्क्रीन पर, ये फोटो शेयर करवाया जा रहा है। कई लोगों ने, देखिए मैं वही दिखा रहा हूं, कईयों ने ट्वीट किया है। कई राइट विंग सुअर की नस्लों ने यह शेयर किया है कि एक मुसलमान टीचर है, वो हलाला, खतना, बुरका, इस्लाम ये सब पढ़ा रहा है। ठीक, और कितनी परफेक्ट तरीके से एडिट किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। आइए असली तस्वीर दिखाते हैं। यह है असली तस्वीर। हैरत होगी कि यह टीचर, मुस्लिम टीचर, असल में मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, संस्कृत पढ़ा रहा था। उफ, संस्कृत, जहां पर हिंदू समुदाय को खुश होना चाहिए कि हाँ चलो यार, योगी आदित्यनाथ जी ने और जब भाजपा ने काम किया कि आज मदरसों के अंदर संस्कृत पढ़ाई जा रही है। संस्कृत इस देश की मूल चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत कहते हैं कि वेद पुराण इसी लैंग्वेज में है। लेकिन आज के हिंदू, क्या कहें, आज का हिंदू, जागा हुआ हिंदू बर्दाश्त न कर पाया। अब मैं एडिटेड वीडियो, एडिटेड फोटो की बात कर रहा हूं, जरा इन दोनों को देखिए। फोटोशॉप में महारत, क्योंकि हम खुद एडिटर हैं, हमारे पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो मेरे एक्सपर्ट खुद शौक हो गया कि रजा भाई ये असली है नकली, खुद देख लो एक बार, जरा चेक कर लो। हमने क्रॉस चेक किया, चेक करवाया। भाई आप खुद देखिए, लग रहा है आपको ये नकली है? भाई कोई भी धोखा खा जाएगा। यानी प्रोफेशनल तरीके से हिंदू समुदाय के पास एक ऐसी टीम है जिसके पास पढ़ा लिखा, वेल स्किल्ड युवा बैठा हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी लॉबी है जो दिन रात मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरह के काम कर रही है, कंटिन्यू, बिना रुके। ये आज का हमारे देश में मुसलमानों से हाल है, नफरत का, इस हिंदू समाज का। अब बहुत आएंगे भाई, हाँ सारे हिंदू नहीं, सारे हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच है। क्योंकि अगर सारे हिंदू ऐसे नहीं तो अच्छे हिंदू खामोश हैं, और उनकी खामोशी उन घटिया लोगों को बढ़ावा दे रही है। मुसलमानों का इस देश में कोई नहीं है, और मुसलमानों की लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ सकता, और अकेले नहीं लड़ सकता। एक साफ सुथरे, सेकुलर और ईमानदार हिंदू को आगे आना पड़ेगा, और सेकुलर गया भाड़ में। अगर कोई सच्चा हिंदू है तो हिंदुत्व में है कि आप किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। यह आप जाइए, प्रभु राम की वाणी पढ़िए, मैंने पढ़ी है, मैंने संस्कृत भी पढ़ी है। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बाप से पाला तुम्हारा पढ़ा है। नफरत को तुम्हारे ही अंदाज में तोड़ता रहूंगा, और तुम्हारी नफरत को तुम्हारी तरफ मोड़ता रहूंगा, याद रखना। उधर देखिए, 13-14 महीने से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये जो हिंदू गौशाला वाले, ये गौ रक्षा संगठन जो चलाते हैं, जैसे ये ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं, बंदूक चला रहे होते हैं। ये रिपोर्ट बीच में आई थी फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन इलाकों में, और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। ये अचानक से इन्होंने, ये भाई बेरोजगार हैं, ये देख लीजिए, अपनी अम्मा को जिंदा जलाने वाली कौम जानवर बचाएगी। अरे पैसा कमा रही थी, पैसा। 14 महीने से कह रहा हूं, ये जो गौशाला और गौ माता, ये सब नौटंकी है। जब कहीं से कहीं ट्रक जाता है तो ये हिंदू संगठन, ये गौशाला वाले उससे पैसा लेते हैं, 40,000 50,000 रुपए पर ट्रक, समझे? जो नहीं देता है ये उसको मार देते हैं, काट देते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, कहते हैं हाँ अब उनकी अम्मा हो जाती है। अभी तक जानवर है, जब तक उन्होंने रिश्वत दी, और एक बार रिश्वत देने से मना कर दिया
तो हमारी अम्मा को बेच रहा था, या गाय माता। देखो दोस्तों, गाय गौवंश लेके जा रहा था, गौवंश। वो सबसे बड़े हरामी हैं, सबसे बड़े झूठे हैं जो देश को तोड़ रहे हैं। ऐसे फ्रिंज एलिमेंट है, कानून से ऊपर है, आज उनका राज खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस का, हाथ जोड़कर आपने ये काम कर डाला, वरना उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए नाउम्मीद मुसलमान कभी नहीं होता। वैसे भी ये मुसलमानों के हित में नहीं, ये देश हित में आपने काम किया है। आप जानकर हैरान होंगे, पुलिस का बयान मौजूद है। वाराणसी मोदी जी का इलाका, मोदी जी का क्षेत्र। आहा, वाराणसी पुलिस ने गौशाला की आड़ में गौ तस्करी करने के मामले में संस्कारी राम भगत शुभम भारती, संस्कारी राम भगत हिंदू रतन लाल, संस्कारी राम भगत हिंदू राष्ट्रवाला विजय शंकर, संस्कारी राम भक्त हिंदूवादी भगवाधारी सतपाल सिंह और इसके अलावा 4 और हिंदुओं को गिरफ्तार किया है। 58 अंधभक्तों की माओं को, गौ माता को 58 गौ माता को बरामद किया गया है। तस्कर वाराणसी से बिहार के दुर्गावती तक गाय सप्लाई करते थे, लेकिन पुलिस भांडाफोड़ किया तो खुलासा हुआ कि गिरोह बनाकर लटकन की मौसी के लड़के और अणभक्तों के करीबी, ये लंबा लंबा तिलक और ये भगवा पहने हुए जो घूमते हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए और एक हाथ में भगवा झंडा लिए हुए, और इनकी बाइक पर आगे राम जय श्री राम लिखा होता है, ये अपने धर्म को बदनाम कर रहे होते हैं। धर्म की आड़ में ये सारे घटिया काम कर रहे होते हैं। शासन प्रशासन ने बयान जारी किया है बाकायदा, सुनिए। थाना लंका को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अभी चेकिंग की जा रही थी पुलिस के द्वारा, जिसमें एक टाटा एस गाड़ी में 3 गोवंश प्राप्त हुए। उसकी जांच की गई, पूछा गया, पूछताछ की गई। इस क्रम में ये प्रकाश में आया कि यहाँ से 2-3 स्थानों पे गोवंश ये लोग छिपा के रखते हैं। कहीं दुधारू पशुओं को भी रखते हैं उसमें, ताकि किसी को ये शक न हो कि यहाँ से गो तस्करी की जाती है। और धीरे धीरे छोटी संख्या में पार कराते हैं, बिहार ले जाते हैं, दुर्गावती नामक स्थान पे ले जाके बेचते हैं, गो तस्करी करते हैं। इस क्रम में जब उन स्थानों पे भी चेकिंग की गई, छापा मारा गया, तो कुल अन्य 55 गोवंश भी मिले। इस प्रकार कुल भारी संख्या में कुल लगभग 58 गोवंश प्राप्त हुए हैं। साथ ही 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई जो इसमें संलिप्त थे। पुलिस से बचने के लिए ये लोग कैसे बचते थे गौशाला को? आ गया समझ में? अपनी अम्मा को बेचने वाले ये, गौ तस्करी करने वाले ये, अपनी अम्मा को जिंदा जलाने वाले ये, ऑपरेशन सिंदूर में आईएसआई पाकिस्तानी जासूसी के लिए काम करने वाले किनमें? इनमें। यूट्यूब के जरिए पाकिस्तान की मदद करने वाले वीडियो के जरिए किनमें? इनमें। अरे हमारे लिए हथियार, देश के लिए हथियार, मिसाइल बनाने वाले गद्दार वैज्ञानिक किनमें? प्रदीप कुरुलकर, इनमें। लेकिन इनको लगता है गद्दार मुसलमान है। ना ना ना, इनको पता है कि गद्दार वही है, लेकिन शोर मचाना ये है, चोर वो है, चोर वो है। मानिए 5000 लोग उधर उंगली कर रहे हो जहां 50 लोग खड़े हैं, और ये सारे चोर हैं, और 50,000 लोग उधर उंगली कर रहे हैं, चोर, तू चोर, तू चोर। और वो 500 बेचारे जो उनको कुछ पता ही नहीं है, वो चीख चीख के कहेंगे भाई हम चोर नहीं है, तुम चोर हो, हम चोर नहीं है। तो आवाज किसकी ऊंची होगी? इस भीड़ की। तो भारत में भीड़ तंत्र ही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है? भारत में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, आंखों के सामने चल रहा है। भाई मानसून आ चुका है, हर जगह भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिरे जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान है। दिल्ली तक में जो है मौसम बदल गया है, सारा दिन बदली है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, रिमझिम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यानी बारिश हो रही है। मानसून का मौसम आ चुका है। और उधर दिल्ली की ईमानदार सरकार, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट, ईमानदार सरकार ने फैसला लिया है कि 4 से 11 जुलाई के बीच दिल्ली में कराई जाएगी कृषि वर्षा, यानी
आर्टिफिशियल बारिश की जाएगी, आप समझ रहे हैं, जिसमें करोड़ों का खर्च किया जाएगा, करोड़ों खर्च आएगा। यानी जब ऑटोमेटिकली बारिश हो रही है तो उस टाइम सरकार पैसा करोड़ों खर्च कर रही है आर्टिफिशियल बारिश कराने का। अब आप सर खुजाएंगे, नहीं नहीं नहीं, देखिए बारिश तो हो ही रही है, उसमें अगर सरकार कह देगी ये बारिश हमने कराई और मार लिया करोड़ों अंदर जेब में, तो कुछ उखाड़ पाओगे? पानी का तो कोई भी ऐसे नहीं हो सकता कि भाई साबित नहीं कर सकता कोई कि ये बारिश जो नाली में बह गई, पानी बह गया, ये मोदी जी वाला था या अल्लाह मियाँ वाला था, भगवान वाला था। यार क्या सोच है रे तेरी, वाह वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह वाह। भाई मैं हार गया। मोदी जी आपसे ऊपर कोई नहीं है भाई, आप तो राम जी को लाए हो, आप तो राम जी से भी ऊपर हो गए। आपका दिमाग मोदी जी, मैं हार गया भाई, हार गया। चलो भाई आज के नेशनल प्राइम टाइम को यहीं बंद कर दो, इतना दिमाग हमारे पास नहीं है। जय हिंद।